यीशु ने लकवे के मरीज को ठीक किया। क्या उस आदमी को छत से नीचे उतारा गया था? मार्क अध्याय 2 पद 1 से 12 में हम एक लकवाग्रस्त आदमी की कहानी पढ़ते हैं जिसके दोस्त उसे ठीक करने के लिए यीशु के पास ले जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जब वे उस घर पर पहुंचे जहां यीशु शिक्षा दे रहे थे तो वहां इतनी भीड़ थी कि उनके पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। अपने दोस्त की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित वे छत पर चढ़ गए, कुछ टाइलें हटाईं और उस आदमी को उसकी चटाई पर छत के उद्घाटन के माध्यम से सीधे यीशु के सामने उतारा। उनका विश्वास देखकर यीशु ने तुरंत लकवाग्रस्त से कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। इस कथन ने कुछ शास्त्रियों और धार्मिक नेताओं को आश्चर्यचकित कर दिया जो वहां मौजूद थे, क्योंकि उनका मानना था कि केवल भगवान ही पापों को क्षमा कर सकते हैं। यीशु उनके विचारों को जानकर उनसे पूछा, क्या आसान है लकवाग्रस्त रोगी से कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना, उठ, अपना बिस्तर उठा और चल? पापों को क्षमा करने के अपने अधिकार को साबित करने के लिए यीशु ने फिर उस आदमी से कहा कि वह उठे, अपनी चटाई उठाए और घर जाए। वह आदमी उठा, अपनी चटाई उठाई और सबके सामने चल दिया, जिससे भीड़ चकित रह गई और भगवान की स्तुति करने लगी। यह चमत्कार शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की चिकित्सा को प्रदर्शित करता है जो यीशु प्रदान करते हैं। जबकि लकवाग्रस्त व्यक्ति की शारीरिक चिकित्सा अविश्वसनीय थी, गहरा संदेश क्षमा और पापों को क्षमा करने के लिए यीशु के अधिकार के बारे में था। यीशु ने दिखाया कि सच्ची चिकित्सा न केवल शारीरिक बहाली से आती है बल्कि आध्यात्मिक नवीनीकरण से भी आती है। लकवाग्रस्त व्यक्ति की कहानी कर्म में विश्वास का एक शक्तिशाली उदाहरण है। उस आदमी के दोस्त उसकी मदद करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करने के महत्व को दर्शाता है। उपचार इस बात पर भी जोर देता है कि यीशु हमारी शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की भलाई की बहुत परवाह करते हैं, हमें क्षमा और हर तरह से ठीक होने की शक्ति प्रदान करते हैं।